तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मंदिर की जो शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमयी भी है। तिरुपति बालाजी मंदिर। जी हाँ, ये वो जगह है जहां हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे, एक बहुत ही अजीब विरोधाभास की है। और आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। सवाल ही कुछ ऐसा है जो हैरान कर देता है ना। दुनिया के सबसे अमीर भगवान और वो कर्ज में है। मतलब एक ऐसा मंदिर जिसके पास इतनी दौलत है, उसके भगवान वेंकटेश्वर पर कर्जा है। ये कैसे हो सकता है? यही वो पहेली है जो इस मंदिर को इतना खास, इतना अलग बनाती है। अब इस विरोधाभास का साइज समझना है ना, तो इस नंबर को देखिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 2.5 लाख करोड़। ये इस मंदिर की कुल दौलत का एक अंदाजा है। ये इतना पैसा है कि दुनिया के कई छोटे देशों का टोटल बजट भी इससे कम होगा। सोचिए, मंदिर के पास 11 टन से भी ज्यादा सोना है, और फिर भी भगवान पर एक दिव्य कर्जा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो इस कर्जे की कहानी हमें ले चलती है सीधे पौराणिक कथाओं में। ये असल में एक दिव्य प्रेम कहानी है जिसने एक बहुत बड़े खगोलीय कर्जे की नींव रखी। और मजे की बात यह है कि यही कहानी तिरुपति के अनोखे दान कल्चर का बेस भी है। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जन्म लिया श्रीनिवास के रूप में। उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्यार हो गया। अब शादी तो करनी थी, और वो भी एकदम शाही अंदाज में, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आते? तब श्रीनिवास, जो उस समय गरीब थे, उन्होंने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बहुत बड़ी रकम उधार ली और साथ में एक वादा भी किया। वादा ये था कि कलयुग, मतलब हमारा ये जो आज का युग चल रहा है, इसके खत्म होने तक वो ये पूरा कर्जा ब्याज के साथ चुका देंगे। और बस यहीं से भक्तों का रोल शुरू हो जाता है। जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां आते हैं ना, वो ये मानते हैं कि हुंडी में जो भी पैसा वो डाल रहे हैं, वो सीधा भगवान वेंकटेश्वर को उनका कर्जा चुकाने में मदद कर रहा है। सोचिए, ये कितनी अनोखी आस्था है कि भक्त अपने भगवान की फाइनेंशियली मदद करने के लिए दान दे रहे हैं। पर रुकिए, इस मंदिर के रहस्य सिर्फ इस कहानी तक ही नहीं है। कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो चलिए अब इन कहानियों से थोड़ा हटकर उन चीजों पर आते हैं जो आज भी असलियत में हो रही हैं। मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है, उसके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यही वो चमत्कार हैं जो हर साल लाखों लोगों को खींच लाते हैं, और जो आज भी साइंस के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। मंदिर का जो गर्भगृह है, मतलब सबसे अंदर का हिस्सा, उसका टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है, ठंडा रखा जाता है। इसके बावजूद भगवान वेंकटेश्वर की जो पत्थर की मूर्ति है, उससे लगातार पसीना आता है। हाँ, पसीना। पुजारी हर रोज रेशमी कपड़े से इसे पोंछते हैं, पर यह रुकता ही नहीं। सवाल यह है कि एक पत्थर की मूर्ति से पसीना कैसे आ सकता है? और यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम ये सुनते हैं, मंदिर के एक सीनियर पुजारी ने खुद ये बताया है कि रात के सन्नाटे में जब वो गर्भगृह में अकेले होते हैं, तो उन्हें मूर्ति के पीछे से सांस लेने जैसी धीमी धीमी आवाजें आती हैं, जैसे जैसे कि वो जिंदा हो। ये अनुभव सुनकर तो यही लगता है कि शायद उस मूर्ति में सच में कोई दिव्य चेतना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली बात, मूर्ति पर जो बाल हैं, वो कहते हैं कि असली इंसानी बाल हैं जो हजारों सालों से कभी उलझे ही नहीं। दूसरी बात, मूर्ति का जो पिछला हिस्सा है वो हमेशा नम रहता है। आप उसे कितना भी सुखा लीजिए, वो फिर से गीला हो जाता है। और तीसरी, सबसे हैरान करने वाली बात, जब मूर्ति पर चंदन का लेप किया जाता है, तो उनकी छाती पर देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर अपने आप उभर आती है। मतलब इन सब बातों का हमारी आज की साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो इन दिव्य रहस्यों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जरा उस विशाल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जो आज इस पुराने मंदिर को चला रही है। क्योंकि देखिए, तिरुपति सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और सामाजिक एम्पायर है। ये मंदिर किसी एक राजा या एक डायनेस्टी ने नहीं बनवाया। इसकी कहानी सदियों पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई 9वीं सदी में पल्लव वंश के समय। फिर 11वीं सदी में चोल राजाओं ने इसे और बड़ा किया। लेकिन इसकी असली शान वो आई 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय के राज में।
और फिर 1933 से इसका पूरा मैनेजमेंट एक खास ट्रस्ट के हाथों में आ गया, जिसे हम टीटीडी के नाम से जानते हैं। ये ट्रस्ट है टीटीडी, यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। ये कोई छोटा मोटा ट्रस्ट नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सिर्फ तिरुपति मंदिर ही नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा दूसरे मंदिरों को मैनेज करती है। ये मंदिर की अरबों की दौलत और उसके सोशल प्रोजेक्ट्स को बहुत ही एफिशिएंटली संभालती है। तो सवाल उठता है कि इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? टीटीडी हर साल हजारों करोड़ रुपए सोशल वेलफेयर मतलब समाज सेवा पर खर्च करता है। इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अन्नदानम, जहां रोज लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा टीटीडी 20 से ज्यादा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज चलाता है, 300 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज चलाता है, जहां गरीबों को मुफ्त या बहुत कम पैसों में इलाज और पढ़ाई मिलती है। और देखिए, मंदिर की इनकम सिर्फ दान से नहीं आती, ये एक बहुत ही मॉडर्न फाइनेंशियल मॉडल पर काम करता है। हुंडी में जो दान आता है, उसके अलावा टीटीडी ने 12,000 करोड़ से ज्यादा तो फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, और तो और भक्त जो बालदान करते हैं उन्हें बेचकर और मशहूर तिरुपति लड्डू प्रसाद की बिक्री से भी करोड़ों की कमाई होती है। लेकिन टीटीडी का ये जो इतना मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसके बावजूद मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जिन पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है। ये वो पहेलियां हैं जो लॉजिक को चैलेंज करती हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं उन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में जो इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाते हैं। ये शायद सबसे अजीब रहस्यों में से एक है। भगवान को जो भी चढ़ाया जाता है, फूल, दूध, घी, मक्खन, सब कुछ, वो एक सीक्रेट गांव से आता है। ये गांव मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर है। और सबसे अजीब बात, इस गांव में सिर्फ वहीं के लोग जा सकते हैं और आज तक कोई भी बाहरी आदमी इस गांव को ढूंढ नहीं पाया है। अरे, मैप पर भी इसका कोई अता पता नहीं है। और दो और चीजें हैं जो दिमाग घुमा देती हैं। पहला, अनंत दीपक। मूर्ति के सामने एक दिया है जो पिछले 1000 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रहा है, और कहते हैं कि उसमें कभी तेल डाला ही नहीं गया। दूसरा, यहाँ का लड्डू प्रसाद। रोज 3 लाख से ज्यादा लड्डू बनते हैं और हर एक लड्डू का टेस्ट और वजन बिल्कुल परफेक्ट, एक जैसा होता है, जैसे किसी मशीन से निकले हों। और अब आते हैं शायद सबसे गहरे और सबसे डरावने रहस्य पर, मंदिर के नीचे मौजूद सीक्रेट सुरंगें। माना जाता है कि यहां 7 गुप्त सुरंगें हैं जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं खोला। इन सुरंगों के अंदर क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिसने भी इन्हें खोलने की हिम्मत की है उसके साथ कुछ बहुत ही अजीब और भयानक हुआ है। कुछ परेशान करने वाली घटनाएं रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, जैसे 1937 में एक पुजारी ने मूर्ति के पीछे देखने की कोशिश की और कहते हैं कि उसकी आंखों की रोशनी और आवाज हमेशा के लिए चली गई। फिर 1993 में कुछ ब्रिटिश इंजीनियर्स ने एक सुरंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश की और वो 5 इंजीनियर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। और अभी हाल ही में 2022 में जब एक टीम ने एक दरवाजा खोला तो उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक साथ फेल हो गए और उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। और अब ये रहस्य सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है, ये मॉडर्न साइंस के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा है। सुनने में आया है कि 2020 में नासा ने एक सीक्रेट स्टडी की थी, प्रोजेक्ट गरुड़, और इस स्टडी में तिरुपति की पहाड़ियों के नीचे एक अनजान लेकिन बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स का पता चला। एक ऐसा सोर्स जो हर साल बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वहां कुछ ऐसे मेटल्स मिले हैं जो धरती पर पाए ही नहीं जाते। कहते हैं कि इस रिपोर्ट को दबा दिया गया, लेकिन इसने एक डरावनी भविष्यवाणी को जन्म दिया है कि 2035 तक यहां से एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक स्टॉर्म उठ सकता है। तो आखिर हम कहां खड़े हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था, इतिहास, साइंस और अनसुलझे रहस्य सब आकर मिल जाते हैं। एक तरफ भगवान का वो दिव्य कर्जा है जिसके लिए अरबों का दान आता है, तो दूसरी तरफ नासा की रिपोर्ट और एक अनजान एनर्जी सोर्स की बातें हैं। ये वो जगह है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर पुरानी आस्था की हद कहाँ खत्म होती है और मॉडर्न रहस्य की शुरुआत कहाँ से होती है। शायद इसका जवाब उन्हीं पहाड़ियों और सीलबंद सुरंगों में कहीं छिपा है।